सबको गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से आप विपुल सर के साथ जुड़ चुके हैं पटना इंग्लिश क्लासेस के साथ। और सभी जितने भी लोग हैं, सभी लोग हमारे इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए। रोज क्लास होता है पर डे। तो आज कल जैसे क्लास हुआ था प्रीपोजिशन का, उसी प्रकार से आज फिर प्रीपोजिशन के ही बारे में बता रहा हूं। आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन, सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन फॉर 12th एग्जाम, यानी 12th के एग्जामिनेशन के लिए 2023, यानी अभी जो 1 फरवरी से एग्जाम होगा उसके लिए। तो देखिए कुछ प्रीपोजिशन यहां है। आई एग्री, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, ठीक है। आई एग्री, जब एग्री होता है तो यहां पे याद रखना है विथ का प्रयोग अवश्य होगा, विथ का प्रयोग। तो एग्री के साथ हमेशा प्रायः समझिए 99% हमेशा क्या 100% एग्री के साथ विथ का ही यूज होता है। ओके, तो मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। ओके, क्लियर हो चुका है। अब आइए, वन कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मनी, मतलब कोई भी आदमी बिना पैसा का कुछ भी नहीं कर सकता है ना। बिना पैसा का यानी विदाउट मनी, विदाउट मनी यानी बिना पैसे का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अर्थ को पकड़िए, देखिए प्रीपोजिशन अर्थ पे भी चलता है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप अर्थ जानते हैं तो बहुत आसानी से प्रीपोजिशन पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विथ यू, हो गया, नो प्रॉब्लम। तो एग्री रहेगा तो विथ लगा देना है। उसका देखिए, वन कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मनी, यानी कोई भी, यहां होता है वन मतलब हो गया कोई भी, यहां ये मत समझिएगा कि एक, मतलब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है बिना पैसे का। आंसर क्लियर हो चुका है, आंसर होगा विदाउट, विदाउट। ओके, अब आइए, ही गेट्स अप, ही गेट्स अप, यहां गेट्स होगा, ठीक है, साथ भी 5 लगता है। He gets up, और जब टाइम फिक्स हो जाए तो आप देखिए यहां क्या लगा हुआ है, एट का यूज होगा, एट का। यहां देखिए क्या लगेगा, विदाउट का यूज होगा, प्रीपोजिशन है। यहां क्या लगेगा, विथ का प्रयोग होगा। ओके, तो यानी अब देखिए यहां पे डबल प्रीपोजिशन आ गया। यहां पे देखिए इनका भी प्रयोग है ना। और गेट्स अप, यहां देखिए एक प्रीपोजिशन यहां है, दूसरा प्रीपोजिशन यहां है, तीसरा प्रीपोजिशन यहां है। तो 3 प्रीपोजिशन एक वाक्य में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ही गेट्स अप यानी वह उठ जाता है, वह जग जाता है। कितने बजे? 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। कब? इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में। यानी आप देख सकते हैं ये इसके लिए लगा है, गेट्स अप मींस होता है जगना या उठना, है ना। और यहाँ पे देखिए टाइम फिक्स है, इसलिए एट का प्रयोग होगा। यहाँ सिंस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सिंस नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लास में मैंने बताया है, ध्यान दीजिए। जितने भी बच्चे सुन पा रहे हैं आराम से जो है इसको देखिए और सीखिए। हो सकता है यही वाक्य आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिए और सीखिए। अब आइए, कोई भी बच्चे सीख सकते हैं। अब अगर दूर के बच्चे हैं, वो 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट है, आईसीएसई के स्टूडेंट है, हर बच्चे के लिए जरूरत होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन सबों को चाहिए। अब आइए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, आवर हाउस स्टैंड्स, हमारा घर जो है माना स्थित है, एग्जैक्टली मतलब एकदम जगह पर, है ना। अपोजिट किसके, मतलब उल्टा, अपोजिट में क्या होता है, उल्टा, यानी कि उल्टा किसके, हॉस्पिटल के। यानी यहां पे क्या लगेगा, टू, अपोजिट क्या लगेगा, टू, हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट में मेरा घर क्या है, स्थित है, यानी है, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अब देखिए यहां क्या है, दे, सॉरी यहां दे है, दे escaped, escaped मींस होता है भाग जाना, ठीक है। दे escaped from the prison, यानी जेल से वे लोग भाग गए, जेल से वे लोग भाग गए और उन्होंने, है ना, बनाया क्या, है ना, बाय द नियरेस्ट रोड, यानी कि वह जो है उन्होंने जो भागा तो वह नियरेस्ट रोड से एकदम सटा हुआ, यानी यहां पे क्या लगेगा, बाय का यूज, क्योंकि गति की अवस्था में, क्योंकि गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में। ओके, तो आप देख सकते हैं। यहां क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय, देखिए ज्यादातर लड़का यहां क्या लगाएगा, बच्चा क्या लगाएगा, इन योर वॉच,
ऑन योर वॉच, विथ योर वॉच, लेकिन सब गलत हो जाएगा क्योंकि यहां भी गति की अवस्था है, गति की अवस्था को याद रखना है, बाय का यूज होता है। और यहाँ पे आप है ना इस तरह ये वाक्य बड़ा बड़ा आता है। जितने भी वाक्य मैं बता रहा हूं ये सभी आपको जो है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखेंगे तो किसी न किसी साल पूछा गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी ये आपको यहाँ पे गति की अवस्था में जब भी क्या होगा, घड़ी अगर चलती है तो घड़ी की सुई क्या होती है, वो गति की अवस्था में होती है। इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है गति की अवस्था में क्या लगता है, बाय का यूज होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये सारा का सारा प्रिपरेशन क्लियर हो चुका है। आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, आराम से बनिए और सब्सक्राइब करिए। इस तरह का बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा रोज रोज रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और भी आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वहां 6 क्वेश्चन हो चुका था, 7 8 9 10 क्वेश्चन में दे रहा हूं। आप सभी क्वेश्चन को समझिए और बिल्कुल बनिए और तभी जाके आप सीख पाइएगा और अच्छे रिजल्ट से जो है अच्छा नंबर आपको आएगा। नंबर के साथ साथ नॉलेज चाहिए, डिग्री का वैल्यू नहीं है दोस्त उतना, नॉलेज चाहिए। नॉलेज रहेगा तो पास करना आसान है, डिग्री लेना आसान है। और कहीं डिग्री के चक्कर में आगे नॉलेज नहीं होगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे दोस्त। तो आइए बात करता हूं। सी हैज नो कंट्रोल एट ऑल ओवर हर चिल्ड्रन, यानी उन्हें जो है अपने है ना अपने बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा करके आप सोचिए। तो एट ऑल जैसे ही लगेगा तो यहाँ एट ऑल पे ध्यान देना है, यहाँ लग जाएगा ओवर। क्या लग जाएगा, ओवर। एट ऑल जैसे रहेगा तो क्या लग जाएगा, ओवर। ये ध्यान देना है। एट ऑल के बाद प्रायः 100% ओवर का ही प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है आई एम नॉन, है ना, आई एम नॉन टू यू। इसको समझिए, ये प्रीपोजिशन है लेकिन ये जो है आपका पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको समझिए। जैसे मैं बोलता हूं आई नो यू या आई हेल्प यू, आई हेल्प यू समझिए। आई हेल्प यू अगर लगाते हैं तो यू आर हेल्प्ड बाय मी, बाय लगाते हैं। लेकिन यहां पे याद रखिएगा जब प्रीपोजिशन, जब नो वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, नो वर्ब आ जाए। देखिए नो का तीसरा रूप क्या आया, नॉन आया। क्योंकि तीसरा रूप क्यों लगाए, क्योंकि ये पैसिव में आ रहा है, ठीक है। जब पैसिव में आ गया तो नॉन के साथ याद रखिएगा यहाँ पे टू का यूज होगा, एकदम कंफर्म याद रखना है कि नॉन जो है यानी नो हमेशा टू ही लेता है, बाय का यूज नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ये पैसिव से रिलेटेड है, क्लास में भी मैंने बताया है और अच्छे से आप समझ लीजिए और पुराने वीडियो को भी देखिए, उसमें भी मैंने बताया है। राधा इज कमिंग फ्रॉम पटना, इसका अर्थ समझिए। राधा इज यहां भी कमिंग है, यहां भी कमिंग है, लेकिन एक यहां फ्रॉम आ रहा है और एक यहां टू आ रहा है। ऐसा क्यों, इसको समझना है। राधा इज कमिंग फ्रॉम पटना, इसका अर्थ हुआ राधा जो है पटना से आ रही है। राधा आ रही है कहां से, पटना से। राधा आ रही है कहां से, पटना से, ओके। इसलिए यहां पे फ्रॉम का यूज हुआ। लेकिन अगर कहेंगे रवि वाज कमिंग टू पटना, मतलब जैसे बोलते हैं ना पापा आप वहां रुकिए मैं आ रहा हूं, पापा आप जो है पटना में रुकिए मैं आ रहा हूं, ऐसा सोचिए। तो या पापा आप वहां जो है ठहरे रहिए मैं आने वाला हूं। तो आप देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, तो रवि वाज कमिंग यानी रवि जो है वह आ रहा था, कहां आ रहा था, टू दिल्ली। और यहां क्या है कि राधा इज कमिंग फ्रॉम पटना, यहां है कि राधा आ रही है कहां से, लौट रही है पटना से। लेकिन यहां क्या हो रहा है, रवि जो है वह रवि जो है वह कहां आ रहा था, दिल्ली आ रहा था। यानी वह दिल्ली जा नहीं रहा था, आ रहा था। तो जा रहा था, आ रहा था, दोनों में अंतर समझिए। जैसे मैं कहूंगा मैं पटना आ रहा हूं, आप वहां रुकिए, ठीक है। तो आ रहा हूं यानी यहां पे पास्ट में चला गया, इसलिए वाज का यूज कर दिए। ये प्रेजेंट में था, यहां लौट रहा है और यहां वह जा रहा था। लेकिन जाना क्रिया यहां नहीं लेके वाक्य में आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए दे देगा कभी कमिंग, तो कमिंग के साथ यहां क्या लगेगा, टू। तो आप देख सकते हैं एक जगह फ्रॉम, एक जगह टू क्यों लगा, आपको मैंने क्लियर कर दिया। आप अच्छे से इसको देखिए और सारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बनिए पटना इंग्लिश क्लासेस से। और विपुल सर के साथ अच्छे से इंग्लिश पढ़िए, अंग्रेजी बिल्कुल आसान है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, सबको बाय बाय, नमस्कार।